एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मास्टर शाओ दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं तो आखिरकार ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन ने खुद को रिवील कर ही दिया। और तभी एक बंदा आगे आकर उनसे परमिशन मांगता हुआ कहता है, क्लैन एल्डर प्लीज़ मुझे ये परमिशन दीजिए कि मैं चिंगी की मौत का बदला ले सकूं। चिंडी और मैं बचपन से हमेशा साथ थे और तो और हमने साथ में ही नॉर्थ के ब्लड बारबेरियंस को मारा भी था। मेरा ये दिल तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं उसकी मौत का बदला नहीं ले सकता। तो प्लीज़ मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ आप मुझे ये करने दें। और उसकी ये बात सुनकर मास्टर जाओ उससे कहते हैं, तुम्हारे ऑफ़र के लिए थैंक यू, लेकिन हमारे एनिमीज़ सुजियान सिटी में हैं और उनके फोर्स में 2 फाइटर्स वॉरियर एम्परर रियल्म पे, 6 वॉरियर किंग रियल्म पे और 50 वॉरियर जनरल रियल्म पे हैं। और इतना ही नहीं, उनमें से आधे बंदे ब्लड बारबेरियंस भी हैं, तो ये आसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये बात हमारे ही बीच रहे और मैं अपने आदमियों को पर्सनली लीड करना चाहूँगा। और जब वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तो चिंगी भी उनके साथ होती है और वो मास्टर जाओ से कहती है, फादर आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना होगा, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। और चिंगी की ये बात सुनकर मास्टर जाओ कहते हैं, हाँ लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वो ब्लड बारबेरियंस अभी डोंगफेंग बाई और जुओ पिंग पिंग से लड़ रहे हैं और वैसे भी आखिर यहाँ ऐसा कोई बंदा है भी जो मुझे हर्ट कर सके। और इसके बाद मास्टर जाओ उन बंदों से कहते हैं, मेरे साथ आओ। और ये कहते हुए वो उन बंदों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो हमें चिंगी का फेस दिखाया जाता है जिसे देखकर साफ पता लग रहा होता है कि वो इस सबसे ज़्यादा खुश नहीं है और किसी न किसी बात से वो थोड़ी चिंतित भी है। इसके बाद सोल फेस्टिवल का दिन आ जाता है और हमें बताया जाता है कि स्पिरिचुअल लैंड में सोल फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा बड़ा इवेंट है और ये फाइटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो बंदे जिन्होंने 18 की एज को पार कर लिया है वो सोल पवेलियन में अटैम्प्ट देते हैं अपनी सोल को अवेक करने के लिए। और ये चीज़ कई सौ सालों से चलती आ रही है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स होते हैं वो सोल वॉरियर्स कहलाते हैं। और सोल अवेक करने के बाद उनकी सोल कल्टीवेशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और तीनों डायनेस्टीज़ भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हैं कि उनके फाइटर्स एक अच्छी सोल को अवेक करें जिससे कि वो डायनेस्टी अपनी पूरा पोटेंशियल दिखा पाए सामने वाले बंदों को। इसके बाद हमें सोल पवेलियन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे बंदे आए होते हैं अपनी सोल अवेक करने के लिए और वहाँ जाओलिंग, चियांजुन और जाओ डाओ भी होते हैं और हमें वो सब दिखाए जाते हैं। और जाओलिंग उस सोल पवेलियन को देखकर कहता है, ब्रदर चियांजुन तो क्या यही सोल पवेलियन है? क्या तुमने भी अपनी सोल यहीं पर अवेक करी थी? और ये सुनकर चियांजुन उसका जवाब देता हुआ कहता है, हाँ वो इसके जैसा सिमिलर ही था लेकिन इतना ज़्यादा ग्रैंड नहीं था। तो आखिर मास्टर लैंग आप किस टाइप की सोल अवेक करने का सोच रहे हैं? और जाओलिंग कहता है, सच तो ये है कि ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं टाइप ऑफ सोल के बारे में नहीं सोचता। मेरे लिए तो वेपन टाइप सोल जैसी आंट चिंगी की है वो भी काफ़ी सही होगी और चाहे अंकल फूडू की बीस्ट टाइप सोल ही क्यों ना हो, मुझे इन दोनों में ही कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब तक सोल एक हाई लेवल सोल होगी तब तक मुझे इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं ये उम्मीद करूँगा कि मेरी सोल कोई आउटकास्ट सोल ना हो। और तभी चियांजुन कहता है, काफ़ी ज़्यादा गिफ्टेड हैं तो आखिर आपको एक आउटकास्ट सोल कैसे मिल सकती है यंग मास्टर? मुझे तो लगता है कि आपको एक डिवाइन सोल मिलेगी और आपको ही क्यों, मास्टर जाओडाओ को भी। और जाओडाओ कहता है, हाँ डिवाइन सोल। तभी चिंगी उन सबसे कहती है, इतना ज़्यादा शोर मत मचाओ और जाओ क्लैन को इतना एम्बेरस मत करो। इसके बाद जाओलिंग चिंगी से पूछता है, वैसे आंटी क्या ये पूरा फेस्टिवल कुछ ज़्यादा ही नहीं है? हर एक क्लैन ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं। और जब जाओलिंग ये सब पूछ ही रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है कि उससे थोड़ी ही दूर पर जुओमिंग, प्रिंसेस जिशान, डोंगफेंग और चामू खड़े होते हैं और चामू दूर से जाओलिंग को आवाज़ लगा रहा होता है लेकिन जाओलिंग तक वो आवाज़ नहीं पहुंचती। और जाओलिंग के सवाल का जवाब देती हुई चिंगी कहती हैं, सोल पवेलियन में हर चीज़ पॉसिबल है और तो और वो फाइटर जिनमें क्षमता की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है
वो भी यहाँ पर एक डिवाइन सोल अवेक कर सकते हैं। और यही वजह है कि तीनों क्लैन आज यहाँ पर मौजूद हैं। वो सब दूसरे क्लैन्स के पोटेंशियल को भी देखना चाहते हैं और खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा नए टैलेंटेड इंडिविजुअल्स की खोज में हैं। और इसलिए तुम्हें और जाओ डाओ दोनों को ही आज अपना पूरा पोटेंशियल निकालना है और अपनी पूरी क्षमता से लड़ना है। और इसी के बाद पवेलियन के दरवाजे खुलने लगते हैं और वहाँ से एक बंदा आता है जो कहता है सोल अवेकनिंग सेरेमनी अब शुरू होती है और इस बार हमारे पास टोटल 365 लोग आए हैं अपनी सोल को अवेक करने के लिए। और हमेशा की तरह रूल्स बिल्कुल सेम होंगे। 10-10 लोगों के ग्रुप को एक एक करके बुलाया जाएगा और अपनी सोल को अवेक करने के लिए ट्राई दिया जाएगा। जब मैं आपको बुलाऊंगा तो आप आगे सोल चेम्बर में जाएंगे और बाकी बंदे यहाँ पर वेट करें। और इसके बाद वो बंदा उन बंदों को बुलाने लगता है 10-10 करके। और जाओलिंग अपने मन में कहता है मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ आकर एंशियस फील करूँगा, तो चलो देखा जाए कि फर्स्ट राउंड के बाद क्या आता है। और इसके बाद आधा घंटा निकल जाता है और फाइनली पहला ग्रुप जो अंदर गया होता है वो भी बाहर आता है और वो बंदा हमें बताता है पहले ग्रुप में कोई भी बंदा अपनी सोल सक्सेसफुली अवेक नहीं कर पाया। और इसके बाद वो बंदा सेकंड ग्रुप के बंदों के नाम लेने लगता है और फर्स्ट ग्रुप की ऐसी हालत देखकर जाओलिंग अपने मन में कहता है क्या, तो उनमें से एक भी बंदा अपनी सोल अवेक करने में कामयाब नहीं हुआ? क्या ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? और इसके बाद एक एक ग्रुप करके सोल पवेलियन में लोग जाने लगते हैं और तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि 7th ग्रुप के एक बंदे ने अपनी सोल अवेक कर ली है और वो एक एलाइट लेवल सोल है। और इसके बाद अगले ग्रुप की बारी आती है, लेकिन जो बंदे ने वो सोल अवेक करी होती है तभी उसके कई सारे क्लैन उसके पास आते हैं उसे अपनी क्लैन में ज्वाइन करने के लिए। और उसे देखकर जाओलिंग कहता है तो इतनी देर बाद जाकर आखिर किसी न किसी ने अपनी सोल अवेक कर ही ली और ये सब अब उसके पीछे पड़ गए हैं। मुझे लगता है कि ये सब इतना आसान भी नहीं है। और तभी चिंगी कहती है वेल, एक एलाइट लेवल सोल भी कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है, लेकिन 4 एलाइट क्लैंस सिर्फ डिवाइन सोल में इंटरेस्टेड हैं। और इसके बाद एक और अनाउंसमेंट होती है कि जो ग्रुप अभी अंदर गया था उसमें 2 लोगों ने अपनी सोल अवेक करी है, एक ने एलाइट लेवल सोल और दूसरे ने डिवाइन सोल। और जैसे ही बंदे सुनते हैं कि किसी एक बंदे ने डिवाइन सोल अवेक करी है तो वो सब मिलकर उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे अपने क्लैन में ज्वाइन कराने के लिए। और वो बंदा कहता है मैं जाओ क्लैन ज्वाइन करना चाहूँगा, मैं यंग मास्टर लैंग का काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडमायरर हूँ। यंग मास्टर लैंग प्लीज़ मुझे अपने ग्रुप में एडमिट कर लीजिए। तभी किंग लॉन्ग उस बंदे से कहता है ज़रूर, जाओ क्लैन तुम्हें अपने क्लैन में लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है। और जाओलिंग भी ऐसा ही चाहेगा और जाओलिंग भी कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। लिंग अपने मन में कहता है 30 ग्रुप अंदर जा चुके हैं, न जाने मेरी बारी कब आएगी। और तभी अगले ग्रुप में जाओलिंग का नाम आ जाता है और सिर्फ उसका नहीं, उस ग्रुप में जाओ डाओ का भी नाम आता है। और ये सुनकर वो दोनों एकदम तैयार हो जाते हैं काफ़ी जोश में और पूरा जाओ क्लैन उन चीयर अप करने लगता है। और जाओलिंग और जाओ डाओ काफ़ी जोश में होते हैं अपनी सोल को अवेक करने के लिए। और जाओलिंग अपने मन में कहता है मैं किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और ये कहते हुए वो दोनों अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।